माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ओडीओपी आपने दिल जीत लिया। एक्चुअली मेरा वो सवाल था, मैं चाहता था कि आज आपसे ओडीओपी पर बात करूं और आपने ओडीओपी पर पहले ही काफी लंबी बात कही, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एमएसएमईज को, लघु उद्योगों को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है अगर बेरोजगारी को आपको काउंटर करना है, तो एड्रेस करना है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने शुरुआत में ही कही कि एक नैरेटिव रखा गया। मैं जितने भी डिबेट शो करता हूं उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से एक ही बात आती, वो नतीजा इसलिए आया क्योंकि उनका झूठा नैरेटिव था, झूठा नैरेटिव। क्या शर्त है, क्या ऐसी वजह रहेगी कि फिर से कोई नैरेटिव ना चल पाए आपके खिलाफ? अब वो एक्सपोज हो गए ना, उनके कार्यालय में गरीब जनता आई। कुछ और कोई नया, मैं नहीं कहता कि दोबारा आरक्षण या संविधान बदलने की बात करें, कुछ और। मैं आपको इसलिए कहता हूं, इसलिए नहीं होगा। हरियाणा में इन्होंने क्या किया? हरियाणा में इनका नैरेटिव नहीं चला, लोग सतर्क हो गए। आम जनता को इस समझ आ गई कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश और देश को राष्ट्र का, दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाना। इसके साथ साथ में एक बड़ी अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक कहा पवन जो कह रहे थे कि जब मैं गया इलेक्शन में, लगभग पूरा उत्तर प्रदेश घूमे, वहां पर एक ही मुद्दा था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अब जब मैं नई डिबेट्स कर रहा हूं तो उसमें एनकाउंटर को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए। फिर ये आपने देखा कोर्ट ने इंटरवीन किया इस पूरे मामले में, बुलडोजर को लेकर एक इमेज बनी और वो सकारात्मक थी, उसका फायदा मिला आप लोगों को। लेकिन अभी उस पर एक नई डिबेट शुरू हो गई कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि उस पर आप एक बात रखें। आप देखिए, मैं मानता हूं कि जितने भी इस प्रकार के कार्य होते हैं सब न्यायालय की परिधि में आते हैं। और एक बात और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि न्यायालय भारतवर्ष में अभी तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन करें और हम सब कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, कभी चर्चा नहीं होती। आप जो महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध है, जो हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार, रेप हुए हैं, जो बच्चों के साथ अपराधिक काम हुए हैं, आप उन पर जरा सजा वाली लिस्ट उठा लो। उत्तर प्रदेश राज्य महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में सजा दिलाने वालों में नंबर 1 पर पूरे देश में है। हम 100% एफआईआर रजिस्टर करते हैं और कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके उन्हें सजा दिलाने का काम करते हैं। ये कभी चर्चा नहीं होगी। चर्चा काउंटर की तो होगी, चर्चा बुलडोजर की तो होगी, लेकिन हमने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को कोर्ट में पैरवी करके उन्हें सजा दिलाया है, नंबर 1 पर है पूरे राष्ट्र में। इसकी चर्चा नहीं होगी, आपके पास भी इसके आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन मैं बताता हूं आपको। मैं तो कह ही रहा हूं आपको कि इसका फायदा हुआ आपको। अभी भी लोगों से आप जाके, मेरा ये मानना है, लोगों से मेरा ये मानना है कि जो विपक्ष है वो दिग्भ्रमित है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का। पूरी तरह से वो आत्म केंद्रित है, किसी प्रकार से सत्ता मिले वो राजपाट भोगे और राजा की तरह। आप हम लोगों की दिनचर्या में, भैया आप हम लोगों की दिनचर्या में और विपक्षी दलों की दिनचर्या आप देख लो। आप सुबह से हमारी फेसबुक को और ट्विटर, एक्स को आप फॉलो करो, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक का कार्यकर्ता आपको एक भी दिन आराम करते नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कोई छुट्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता तो महीनों चले जाते हैं लंदन, और एक चले जाते हैं अपनी नानी के यहां। आप देखो कोई नानी के यहां गया है? तो आजकल अच्छी तैयारी हो गई। आप पता करिए जरा, आप पता, इस पर भी तो बोलिए कुछ आप। अच्छा, मैं यहां पर ये बताइए, नानी के यहां कौन जाता है? बोलिए। सारे बच्चे जाते हैं। आप बोलिए अपने मुंह से, अच्छा रहेगा।